प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता। जैसा कि हम यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल क्लास के अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्रों को हल कर रहे थे, जिस पे हम लोगों ने 5 भागों पर चर्चा किया है। आज हम उसी के अगले भाग 6 पर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक कमेंट से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम और अच्छे से अच्छी कोशिश कर सकें और अच्छे से अच्छा एफर्ट आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 41 को। 41 कह रहा है कि व्यक्ति बोलते समय सेवक ध्वनि परिवर्तन कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि अज्ञानता के कारण, दूसरा ऑप्शन दिया है आत्म प्रदर्शन के कारण, तीसरा ऑप्शन दिया है सादृश्य के कारण और चौथा ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति बोलते समय सेवक ध्वनि परिवर्तन जो करता है वो आत्म प्रदर्शन के कारण करता है, ना अज्ञानता के कारण करता है, ना सदृश्य के, और इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प तो हमारा पहले ही कट जाएगा। तो प्रश्न नंबर 41 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 42 को देखेंगे। 42 कह रहा है कि ड्रिंक का अर्थ शीत प्रधान देशों में मदिरा से लिया जाता है, वहीं उष्ण प्रधान देशों में दिया है कि ... प्रयुक्त होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। पूछ रहा है कि ड्रिंक शीत प्रधान देशों में मदिरा के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो उष्ण प्रधान देशों में किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि पानी आदि पीने के अर्थ में, दूसरा ऑप्शन दिया है कि खाना खाने के अर्थ में, तीसरा ऑप्शन दिया है कि दवा पीने के अर्थ में और चौथा ऑप्शन दिया है कि नमक पीने के अर्थ में। तो नमक पीना और दवा पीना और खाना खाने के अर्थ में तो सीधे ही कट जाएगा। थोड़ा सा भी आपको नॉलेज होगा तो आप बता सकते हैं कि पानी आदि पीने के अर्थ में। तो प्रश्न नंबर 42 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 43 को देखेंगे। 43 कह रहा है कि भाषा ... की धारा की भांति अविच्छिन्न होने पर भी निरंतर विकास के साथ परिवर्तित होती है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। पहला ऑप्शन दिया है कि समुद्र, दूसरा ऑप्शन दिया है नदी, तीसरा ऑप्शन दिया है नाला और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है तालाब। तो धारा की भांति अविच्छिन्न होने पर निरंतर विकास के साथ परिवर्तित होती है भाषा, तो नदी के धारा के समान परिवर्तित होती है। तो प्रश्न नंबर 43 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44 को। 44 कह रहा है कि वेद में इंद्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए दिया है कि शशि तिवारी, बी दिया है रामजी तिवारी, सी दिया है जयदेव उप्रेती और डी ऑप्शन दिया है कि मधुर उप्रेती। तो वेद में इंद्र के रचनाकार जो हमारे हैं तो वो शशि तिवारी जी हैं, न ही रामजी तिवारी हैं, न जयदेव उप्रेती और न ही मधुर उप्रेती। तो प्रश्न नंबर 44 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 45 को। तो 45 कह रहे हैं कि ददाती में लकार पुरुष वचन है। पहला ऑप्शन दिया है कि लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, दूसरा ऑप्शन दिया है कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तीसरा ऑप्शन दिया है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन और चौथा ऑप्शन दिया है कि लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। तो ददाती में जो हमारा है वो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो प्रश्न नंबर 45 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 46 को। 46 कह रहा है कि प्रयोजके कर्तरी सूत्र किस विभक्ति का है। पहला ऑप्शन दिया है कि प्रथमा का, दूसरा दिया है द्वितीया का, तीसरा दिया है पंचमी का और चौथा ऑप्शन दिया है कि सप्तमी का। तो प्रयोजके कर्तरी जो हमारा होता है वो द्वितीया विभक्ति का सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 46 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है कि प्रयोजके कर्तरी द्वितीया विभक्ति का सूत्र है। अब प्रश्न नंबर 47 को हम देखें तो 47 कह रहा है कि साधकतम करणम सूत्र किस विभक्ति का है। पहला ऑप्शन दिया है कि प्रथमा का, दूसरा दिया है द्वितीया का, तीसरा दिया है पंचमी का और चौथा ऑप्शन दिया है कि तृतीया का। तो साधकतम करणम सूत्र का अर्थ है कि
क्रिया को सिद्ध करने में सबसे अधिक सहायक कारक या साधन की ही करण संज्ञा होती है। उदाहरण में जैसे हमारा है कि रामः बाणेन हतो बलि। बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। यहाँ बाण क्रिया बाली को मारना इसको सिद्ध करने में सबसे अधिक सहायक है, इसलिए बाण में करण कारक है और तृतीया विभक्ति है। करण कारक में तृतीया विभक्ति का अर्थ होता है से या के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 47 में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है कि तृतीया विभक्ति है। साधकतम करणम में तृतीया विभक्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 47 ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 48 को। 48 कह रहा है कि केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। केशा केशी में समास है। इसमें पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि बहुब्रीहि समास, दूसरा दिया है द्वंद्व समास, तीसरा दिया है द्विगु समास और चौथा ऑप्शन जो दिया है कर्मधारय समास। तो हम बहुब्रीहि समास को देखें तो इसमें न ही पहले पद की प्रधानता होती है और न ही दूसरे पद की प्रधानता होती है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी और खास अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे हमारा दशानन, तो 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण इसका तीसरा पद है। त्रिलोचन 3 आँखों वाले अर्थात शिव। ऐसे ही लंबोदर, पीताम्बर इत्यादि बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब हम देखें द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जो होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं या अथवा शब्द लगता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखिए माता पिता, तो माता और पिता इसका हो जाता है 2 4, तो 2 या 4 हो जाता है। ऐसे ही तन और मन, ऐसे इसके कई एग्जाम्पल होते हैं। अब हम देखें द्विगु समास। तो द्विगु समास होता है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। द्विगु समास में कर्मधारय समास का ही एक उपभेद होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो चौराहा, 4 राहों का समूह, इसमें 4 राहों के समूह का बोध हो रहा है। त्रिभुवन, सप्ताह इत्यादि द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब हम देखें कर्मधारय समास को। डी विकल्प हमारा दिया है कि कर्मधारय समास। तो इसमें क्या होता है कि जिस समास में विशेषण और विशेष्य का समान अधिकरण हो उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। यह तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है। अब उदाहरण में हम देखें तो नील कमल अर्थात नीला है जो कमल, महादेव महान है जो देव इत्यादि। ऐसे ही चंद्रमुखी, परमेश्वर इसके उदाहरण हैं। इसमें पहले पद में दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। पहले पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है तो वो कर्मधारय समास होता है। तो हम लोगों ने चारों समासों पर चर्चा कर लिया। अब हम ऑप्शन की ओर चलें तो प्रश्न पूछ रहा है कि केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। केशा केशी में समास है। तो केशा केशी में हम देखें तो समास हमारा बहुब्रीहि समास है। तो प्रश्न नंबर 48 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 49 को। तो 49 कह रहा है कि पठनीय में प्रत्यय जुड़ा है। अब पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि कत्वा प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन दिया है कत प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन दिया है अन्यर प्रत्यय और चौथा ऑप्शन दिया है कि सत्र प्रत्यय। तो देखिए अब हम देखें कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। इसका इस्तेमाल पूर्वकालिक क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कत्वा प्रत्यय में क का लोप होकर त्वा शेष बचता है। जैसे दा धन कत्वा। अब हम लिख लें यदि दा धन कत्वा तो उसमें दत्वा हमारा शेष बच जाता है और क का इसमें लोप हो जाता है। अब लिख धन कत्वा में हो जाता है लिखित्व, उसमें भी क का लोप हो जाता है। अब ऑप्शन बी हमारा दिया है कि कत प्रत्यय। तो कत प्रत्यय का प्रयोग जो होता है किसी कार्य की समाप्ति बताने के लिए किया जाता है। यह प्रत्यय जो भूतकाल में जो है कि यह प्रत्यय भूतकाल में लगता है और इसे निष्ठा प्रत्यय भी कहा जाता है।
कृत प्रत्यय से बने शब्द सुबंत होते हैं और कत प्रत्यय से बने शब्द में तीनों लिंगों में चलते हैं। कत प्रत्यय से जितने भी शब्द बने होते हैं वो सुबंत होते हैं और तीनों लिंगों में चलते हैं। कत प्रत्यय कर्म अर्थ में होता है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब हम देखें अनियर प्रत्यय, तो अनियर प्रत्यय जो है वो तव्यत प्रत्यय के समानार्थक होता है और इसका प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। इसमें इसका अनीय भाग शेष रह जाता है और र का लोप हो जाता है। यह कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में होता है और यह भी तीनों लिंगों में चलता है। अब हम देखेंगे सत्रि प्रत्यय को, तो सत्रि प्रत्यय जो है तो इसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है और परस्मय पदी धातुओं के साथ होता है। तो अब हम देखें प्रश्न नंबर 49 की पठनीय में प्रत्यय जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा कि पठनीय में हमारा अनियर प्रत्यय जुड़ा है। तो प्रश्न नंबर 49 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 50 को। 50 कह रहा है कि चेचम में प्रत्यय जुड़ा है। पहला ऑप्शन दिया है कि यत प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन दिया है ण्यत प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन दिया है छ और चौथा ऑप्शन दिया है कि टापू। तो चेचम में जो हमारा है वो यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, न ण्यत है, न छ है, न टापू है। तो प्रश्न नंबर 50 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 51 को देखें, तो 51 कह रहा है कि सुकनासो उपदेश में सुकनास है। पहला ऑप्शन दिया है कि राजा है, दूसरा ऑप्शन दिया है मंत्री है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि उपदेशक है और चौथा ऑप्शन दिया है कि सैनिक है। तो सुकनासो उपदेश जो ये हमारा है कि कादम्बरी से यह लिया गया है और कादम्बरी जो है कि बाणभट्ट की रचना है और इसकी विधा जो है वो कथा काव्य है। यह कादम्बरी दो भागों में निबद्ध है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। तो पूर्व भाग को तो बाणभट्ट जी ने ही लिखा है, लेकिन उत्तर भाग को उनके सुपुत्र पुलिंद भट्ट ने पूर्ण किया है। पुलिंद भट्ट को भूषण भट्ट भी कहा जाता है, उन्होंने ही इसके उत्तर भाग को पूर्ण किया है। और यह कादम्बरी में जो सुकनास उपदेश है यह पूर्व भाग में उद्धृत है। तो प्रश्न नंबर 51 जो हमारा दिया है कि सुकनासो उपदेश में सुकनास हैं, तो सुकनास जो हैं वो उपदेशक हैं। प्रश्न नंबर 51 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि सुकनासो उपदेश में सुकनास उपदेशक हैं और यह जो है सुकनासो उपदेश कादम्बरी के पूर्व भाग से लिया गया है। अब हम प्रश्न 52 को देखें, तो 52 कह रहा है कि तारापीठ पिता हैं। यह भी हमारा कादम्बरी से ही प्रश्न उद्धृत है। तो इसमें हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन दिया है कि पुंडरिक के, दूसरा ऑप्शन दिया है वैशंपायन के, तीसरा ऑप्शन दिया है चंद्रापीठ के और चौथा ऑप्शन दिया है कि सुकनास के। तो तारापीठ पिता हैं तो वो चंद्रापीठ के पिता हैं। प्रश्न नंबर 52 देखें तो 52 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए हम प्रश्न नंबर 53 को देखें, तो 53 कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका 1 में अलंकार तथा तालिका 2 में उनके लक्षण दिए गए हैं। कुछ विकल्प चुनकर सुमेलित कर चयन करें। अब तालिका 1 है ये, इसमें हमारे अलंकार दिए हैं और तालिका 2 में उसके लक्षण दिए गए हैं। तो देखिए हम देखिए कह रहा है कि उपमा, और उपमा अलंकार दिया है और यहाँ लक्षण में दिया है कि शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, और दूसरा ऑप्शन दिया है कि अनुप्रास प्राकृतेयस्य संशय प्रतिभोतिथः, और सी ऑप्शन हमारा दिया है कि रूपक प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम, और डी दिया है संदेह अभेदो उपमानयोपमायो। तो इसमें हम विकल्प अपना देखें कि कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है। 53 में विकल्प ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 53 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है कि उपमा अलंकार का जो है वो हमारा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम इसका लक्षण है, और दूसरा दिया है कि अनुप्रास, तो इसका लक्षण है शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, और सी दिया है कि रूपक
तो इसका लक्षण है अभेदो उपमानयोपमानयो। और डी दिया है संदेह, तो इसका लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम। तो प्रश्न नंबर 53 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 54 को। 54 कह रहा है कि खेचर चक्रस्य का शब्दार्थ है। पहला ऑप्शन दिया है कि नक्षत्र समूह के, दूसरा ऑप्शन दिया है गधों के समूह के, तीसरा ऑप्शन दिया है पक्षियों के समूह के, और चौथा ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो खेचर चक्र से जो है वो नक्षत्र समूह का शब्दार्थ है। तो प्रश्न नंबर 54 में ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 55 को। 55 कह रहा है कि उद्रीय का प्राकृतिक प्रत्यय है। पहला ऑप्शन दिया है उत धन धूम धन ल्यप, बी ऑप्शन दिया है कि उत धन धूम धन ण्यत, सी ऑप्शन दिया है कि उत धन धूम धन कत्वा, और डी ऑप्शन दिया है कि उत धन धूम धन घई। तो प्रश्न 55 हम देखें कि उदय का प्राकृतिक प्रत्यय है, तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही हो जाएगा कि उत धन धूम धन ल्यप उदय का प्राकृतिक प्रत्यय है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 56 को। 56 कह रहा है कि किरात अर्जुनियम निबद्ध है। पहला ऑप्शन दिया है अंकों में, दूसरा ऑप्शन दिया है सर्गों में, तीसरा ऑप्शन दिया है कांडों में, और चौथा ऑप्शन जो हमारा दिया है कि अध्यायों में। तो किरातार्जुनीयम जो है वो महाकवि भारवी प्रणीतम ये महाकाव्य है, और किरातार्जुनीयम जो है वो सर्गों में निबद्ध है। और कितने सर्गों में निबद्ध है? तो 18 सर्गों में निबद्ध है। इसमें जो है कुल 1040 श्लोक माने जाते हैं। तो किरातार्जुनीयम निबद्ध है तो सर्गों में निबद्ध है। और इसका प्रथम सर्ग जो है वो हमारे टीजीटी में लगा हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और प्रथम सर्ग की हम बात करें तो प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिसमें से 44 श्लोकों तक जो श्लोक हैं हमारे वो वंशस्थ छंद में है, और 45वें श्लोक में जो है पुष्पिताग्रा छंद है, और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। इसमें वीर रस की प्रधानता है, विधा इसकी काव्य है, और उपजी भी इसका महाभारत का वन पर्व है। और यह किरातार्जुनीयम जो है महाकाव्य, यह जो है श्रीय शब्द से शुरू होता है और लक्ष्मीयात शब्द से इसका अंत होता है। तो प्रश्न नंबर 6 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 57 को। तो 57 कह रहा है कि वरम विरोधो अपि सम महात्म भी, सूक्ति उद्धृत है। पहला ऑप्शन दिया है कि मेघदूत से, दूसरा ऑप्शन दिया है कि उत्तरामचरितम से, तीसरा ऑप्शन दिया है महाभारत से, और चौथा ऑप्शन दिया है कि हमारा किरात अर्जुनियम से। तो यह जो हमारा सूक्ति जो दिया गया है यह किरात अर्जुनियम से निबद्ध है। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के श्लोक नंबर 8वें की यह पंक्ति है। श्लोक 8वां है कि तथापि जिह्वा सभौ जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायश समुन्यभूतिम् अनार्य संगम वरं विरोधो अपि सम्महात्मभिः। तो यह जो सूक्ति है हमारे किरात अर्जुनियम महाकाव्य से ली गई है। यह सूक्ति युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच संबंध के संदर्भ में कही गई है। और यहाँ दुर्योधन युधिष्ठिर इसलिए उनकी प्रशंसा करता है। इसमें बताया गया है कि महान व्यक्ति से विरोध होना भी नीच व्यक्ति से मित्रता करने से बेहतर है। यानी कि आप भारवी जी के अनुसार किसी महान व्यक्ति से दुश्मनी कर लें, लेकिन किसी नीच व्यक्ति से मित्रता भी न करें तो अच्छा होगा। तो प्रश्न नंबर 57 ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 58 को देखें तो 58 कह रहा है कि सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम, उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प हैं। अब पहला ऑप्शन जो हमारा दिया है वो दिया है कि यदा लोके, दूसरा ऑप्शन दिया है कि आलोके, तीसरा ऑप्शन दिया है कि लोके, और चौथा ऑप्शन दिया है कि समालोके।
तो प्रश्न नंबर 58 में हम देखें कि सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विलुप्ता, उपर्युक्त में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शुद्ध विकल्प है तो ऑप्शन हमारा ए सही है कि यदा लोके, तो यहाँ होगा यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विलुप्ता। तो प्रश्न नंबर 58 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 59 को देखें तो 59 कह रहा है कि वरांगनेवन नृप नितीरनेक रूपा सुक्ति उद्धृत है। पहला ऑप्शन दिया है कि मेघदूतम से, दूसरा ऑप्शन दिया है बेड़ी संहारम से, तीसरा ऑप्शन दिया है नीति शतकम से और चौथा ऑप्शन जो हमारा दिया है वो दिया है कि किरात अर्जुनियम से। तो प्रश्न नंबर 59 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है कि नीति शतकम से। नीति शतकम जो है ये भर्तृहरि विरचित एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में जो है 10 पद्धतियाँ हैं और 10 पद्धतियों में जैसे कि मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, कर्म पद्धति, धैर्य पद्धति, ऐसे करके 10 पद्धतियाँ हैं जिसमें भर्तृहरि जी ने इनका वर्णन किया है। तो प्रश्न नंबर 59 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। और मेघदूत हम देखें तो यह कालिदास की रचना है और किरातार्जुनीयम जो है वो हमारे महाकवि भारवी जी की रचना है और बेड़ी संहार भट्ट नारायण जी की रचना है, परंतु ये जो सूक्ति है वो हमारी नीति शतक से उद्धृत है। अब हम प्रश्न नंबर 60 को देखें तो 60 कह रहा है कि अर्थो ही कन्या पर कीव एव सूक्ति उद्धृत है। देखिए यह सूक्ति जो है यह बार बार पूछी जा रही है। कई सारे हम लोगों ने 5-6 भाग उसमें हल किए हैं जिसमें प्रत्येक भाग में लगभग यह सूक्ति जो है हमारी है पूछी गई है, अर्थात आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूक्ति के रूप में भी लिख सकते हैं और इसे बेहतर ढंग से आप लोग तैयार कर लीजिए। इसको याद कर लीजिए कि यह सूक्ति हमारी किससे उद्धृत है, तो यह सूक्ति हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है और अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के श्लोक चतुष्टय में से यह सूक्ति जो है हमारी उद्धृत है। इसमें क्या है कि अर्थो ही कन्या पर कीव एव तामध्य संप्रेष्य प्रगृहतु, इसका अर्थ है कि कण्व ऋषि जो हैं वो बताते हैं कि कन्या वास्तव में पराया धन होती है। तो यह श्लोक जो हमारा यह अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है और उसके चतुर्थ अंक के श्लोक चतुष्टय में से यह उसका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है। अब इसमें कण्व ऋषि कहते हैं कि जब एक तपस्वी होने के बावजूद मुझे एक पालक पुत्री को विदा करने में इतने कष्ट की अनुभूति हो रही है, तो जो लोग गृहिणी हैं, गृहस्थ हैं, गृहिणी हैं, उन लोगों का क्या होता होगा। तो वास्तव में कन्या पराया धन होती है और आज उसे उसके पति के पास भेजकर मैं वैसे ही निश्चिंत हो गया हूँ जैसे किसी को उसकी धरोहर वापस कर दी गई हो। तो प्रश्न नंबर 60 में ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 61 को देखें तो 61 कह रहा है कि विश्वामित्र शकुंतला के पिता हैं। अब पहला ऑप्शन दिया है कि पालित पिता हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है धर्म पिता हैं और तीसरा ऑप्शन दिया है कि पिता हैं और चौथा ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा कट जाएगा और पालित पिता जो थे वो कण्व थे और धर्म पिता नहीं है। ये जो हैं उनके पिता हैं यानी उनके जन्मदाता पिता जो हैं वो विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा था और उन्होंने अपनी सुंदरता से विश्वामित्र को मोहित कर लिया था और इन लोगों के मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ था। तो विश्वामित्र जो है वो शकुंतला के जन्मदाता पिता हैं। तो प्रश्न नंबर 61 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखें प्रश्न नंबर 62 को तो 62 कह रहा है कि दुष्यंत की राजधानी थी। पहला ऑप्शन दिया है कि अयोध्या, दूसरा ऑप्शन दिया है पटना, तीसरा ऑप्शन दिया है हस्तिनापुर और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा कि उज्जैन। तो दुष्यंत की राजधानी जो थी वो हस्तिनापुर थी। प्रश्न नंबर 62 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर थी, ना अयोध्या थी, ना पटना थी और ना ही उज्जैन थी। अब हम प्रश्न नंबर 63 को देखेंगे। 63 कह रहा है कि मुझे पत्र लिखना चाहिए का शुद्ध अनुवाद है।
पहला ऑप्शन दिया है कि मया पत्रम लिखेयम। दूसरा ऑप्शन दिया है कि अहम पत्रम लिखेयम। तीसरा ऑप्शन दिया है अहम पत्रम लिखामि। और चौथा ऑप्शन दिया है कि सह पत्रम लिखति। तो मुझे पत्र लिखना चाहिए। प्रश्न नंबर 63 और प्रश्न नंबर 63 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि अहम पत्रम लिखेयम, अर्थात मुझे पत्र लिखना चाहिए का शुद्ध अनुवाद है कि अहम पत्रम लिखेयम। तो प्रश्न नंबर 63 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 64 को। 64 कह रहा है कि सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया है कि प्रथमा विभक्ति का, दूसरा ऑप्शन दिया है तृतीया विभक्ति का, और तीसरा ऑप्शन दिया है पंचमी विभक्ति का, और चौथा ऑप्शन जो हमारा दिया है वो दिया है षष्ठी विभक्ति का। तो सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र जो है वो तृतीया विभक्ति का सूत्र है। तो प्रश्न नंबर 64 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 65 को। 65 कह रहा है कि तौ बालकौ हसतः में लकार पुरुष वचन है। पहला ऑप्शन दिया है कि लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दूसरा ऑप्शन दिया है कि विधिलिंग प्रथम पुरुष द्विवचन, तीसरा ऑप्शन दिया है कि लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, और चौथा ऑप्शन दिया है कि लृट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो प्रश्न नंबर 65 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है कि लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है तो बालको हसत में। तो प्रश्न नंबर 65 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 66 हम देखें कि सूक्तिकार वल्लभ देव के सूक्ति ग्रंथ का नाम है। पहला ऑप्शन दिया है कि सुभाषितावली, दूसरा ऑप्शन दिया है सूक्ति युक्तावली, तीसरा ऑप्शन दिया है सुभाषित रत्न संदोह, और चौथा ऑप्शन दिया है कि सूक्ति सुंदरी। तो प्रश्न नंबर 66 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कि सूक्तिकार वल्लभ देव के सूक्ति ग्रंथ का नाम जो है तो वो सुभाषितावली है। तो प्रश्न नंबर 66 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 67 को। 67 कह रहा है कि कनकमया मीव सर्व पश्यन्ति सूक्ति उद्धृत है। पहला ऑप्शन दिया है कि मेघदूत से, दूसरा ऑप्शन दिया है सुकनासोपदेश से, तीसरा ऑप्शन दिया है उत्तरामचरितम से, और चौथा ऑप्शन दिया है कि नल चंपू से। तो प्रश्न नंबर 67 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि कनकमयमीव सर्व पश्यन्ति सूक्ति जो है हमारे सुकनास उपदेश से उद्धृत है। सुकनास उपदेश हमारे टीजीटी के कादम्बरी से है और टीजीटी में लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 67 में हम देखें तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 68 को। 68 कह रहा है कि मैंने खाना खाया का शुद्ध संस्कृत रूपांतर है। पहला ऑप्शन दिया है कि अहम भोजनम अखादम, दूसरा ऑप्शन दिया है मया भोजनम अखादम, तीसरा ऑप्शन दिया है कि अहम भोजनम खादामि, और चौथा ऑप्शन दिया है कि अहम भोजनेन खादामि। तो मैंने खाया ना खाया। अब इसका शुद्ध रूपांतर हम देखें तो प्रश्न नंबर 68 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि अहम भोजनम अखादम। तो प्रश्न नंबर 68 ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 69 को। तो 69 कह रहा है कि अंबिका दत्त व्यास ने हिंदी संस्कृत भाषा में कुल कितने ग्रंथों का प्रणयन किया। ऑप्शन ए दिया है कि 77, बी दिया है 75, सी दिया है 78 और डी दिया है 80। तो अंबिका दत्त व्यास ने हिंदी संस्कृत भाषा में कुल जो है 78 ग्रंथों का प्रणयन किया है। तो प्रश्न नंबर 69 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए हम प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं और मित्रों यह आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है कि रामायण को कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है कि काव्य, दूसरा ऑप्शन दिया है महाकाव्य, तीसरा ऑप्शन दिया है आदि काव्य, और चौथा ऑप्शन दिया है कि प्रबंध काव्य। तो रामायण को जो है वो हम आदि काव्य कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 70 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो मित्रों यदि आपने इस प्रश्नोत्तरी को वीडियो को देखा और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब तक हम लोगों ने इस प्रश्नोत्तरी के 6 भागों पर अध्ययन किया है और 6 भागों में हम लोगों ने अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अब हम इसके अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए
नमः संस्कृताय।